इस क्लास में हम हॉट टिप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। कुछ टिप्स होते हैं नाउन में जो ज़्यादा उपयोग किया जाते हैं, वो हमें पढ़ने से पता चल जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम हॉट टिप्स ऑफ नाउन रखा गया है। ओकलॉक, ओकलॉक का प्रयोग पक्के समय के साथ होता है। ओकलॉक, ओकलॉक का प्रयोग पक्के समय के साथ होता है। एग्जाम्पल 8 o'clock, 4 o'clock। कजिन के साथ ना तो ब्रदर रहेगा और ना ही सिस्टर। कजिन के साथ ना तो ब्रदर रहेगा ना ही सिस्टर। आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर। कजिन सिस्टर में सिस्टर नहीं होगा, सिस्टर नहीं होगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है। कोवार्ड, कोवार्ड मिसर फूल, कोवार्ड मिसर फूल, कोवार्ड मिसर फूल बिना नाउन के आएगा और अपने पहले ए लेगा। कोवार्ड मिसर फूल बिना नाउन के आएगा और अपने पहले ए लेगा। एग्जाम्पल के लिए टॉम कॉल्ड मी फूल, टॉम कॉल्ड मी डैश फूल। यहाँ ये घेरे में ए होगा, ये घेरे में ए होगा। टॉम कॉल्ड मी ए फूल। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का हिंदी होता है एक जैसा। यह कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। ही ड्रोव द कार, ही ड्रोव द कार एट यूनिफॉर्म स्पीड, ही ड्रोव द कार एट यूनिफॉर्म स्पीड। कॉस्ट, कॉस्ट का अर्थ होता है क्रय मूल्य। कॉस्ट का हिंदी होता है क्रय मूल्य। एग्जाम्पल है वॉच इज, एग्जाम्पल है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल। प्राइस, प्राइस है विक्रय मूल्य, प्राइस है विक्रय मूल्य। प्राइस का हिंदी होता है विक्रय मूल्य। एग्जाम्पल है प्राइस इज फिक्स्ड, एग्जाम्पल है प्राइस इज फिक्स्ड। जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है का अंग्रेजी होगा नो रूम। जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है का अंग्रेजी होगा नो रूम। There is no place for you in this compartment, there is no place for you in this compartment। नो प्लेस नहीं, नो रूम होगा। और ये FCI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबूत का अर्थ होता है दो सेंस में, एक होता है विटनेस मानव के लिए, एक होता है एविडेंस वस्तु के लिए। विटनेस, सबूत का इंग्लिश होता है विटनेस और एविडेंस। विटनेस का प्रयोग मानव के लिए होता है और एविडेंस का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल शिबू सोरेन इज विटनेस ऑफ द केस, शिबू सोरेन इज विटनेस ऑफ द केस। एविडेंस वस्तु के लिए। द नंबर प्लेट इज एन एविडेंस ऑफ द केस, द नंबर प्लेट इज एन एविडेंस ऑफ द केस। एग्जाम्पल ही वॉज पेरेंट्स इन द कोर्ट टू गिव विटनेस, ही वॉज पेरेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। यहाँ विटनेस नहीं एविडेंस होगा, विटनेस नहीं एविडेंस होगा। वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य और कलाकृति। कार्य सिंगुलर है, कार्य सिंगुलर है और कलाकृति सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। कार्य सिंगुलर है और कलाकृति सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, सिंगुलर आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क। ए लिया, सिंगुलर है इसलिए ये ए लिया। कलाकृति सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है, इसलिए द गोडान, द गोडान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद, द गोडान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद। द गोडान एंड द गवान, द गोडान एंड द गवान आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद्र। कलाकृति सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ द गोडान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद्र यहाँ ए लिया है, और द गोडान एंड द गवान आर वर्क ऑफ प्रेमचंद्र यहाँ प्लुरल है इसलिए आर लिया। तो दो रहेगा तो प्लुरल हो जाएगा, एक रहेगा तो सिंगुलर होगा।
वर्ड वचन शब्द। वर्ड मीन्स होता है वचन और एक होता है शब्द। वचन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। आई गेव यू ए वर्ड, आई गेव यू ए वर्ड। और शब्द सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं। शब्द सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं। ही इज ए वर्ड, ही गोज आर वर्ड, ही इज ए वर्ड, ही गोज आर वर्ड्स। अब है ब्रोदर। ब्रोदर मीन क्या होता है भाई। ब्रोदर्स मतलब रक्त संबंधित भाई। अब एक होता है ब्रोदरेन मतलब आपसी समझौते का भाई। रक्त संबंधित भाई को ब्रोदर्स कहते हैं और आपसी समझौते के भाई को ब्रोदरेन कहते हैं। जैसे राम एंड लक्ष्मण आर ब्रोदर्स, ये रक्त संबंधित भाई है। और ब्रोदरेन हिंदूस एंड मुस्लिम क्या है। हिंदूस एंड मुस्लिम आर ब्रोदरेन, हिंदूस एंड मुस्लिम आर ब्रोदरेन। जीनियसेस एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि। जीनियस का प्लुरल जीनियसेस, एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि। और एक होता है जेनी मतलब भूत पिशाच चुड़ैल। तो जीनियसेस का मतलब होता है एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि। जैसे इंडिया हैज प्रोड्यूसेस मेनी जीनियसेस। और जिन्नी मतलब भूत पिशाच चुड़ैल। एग्जाम्पल के लिए हनुमान सेव्स अस फ्रॉम जिन्नी, हनुमान सेव्स अस फ्रॉम जिन्नी। We were proud of our country because it has produced many jinni like Nehru, Patel and Gandhi. We were proud of our country because it has produced many jinni नहीं होगा, many geniuses like Nehru, Patel and Gandhi. वेज का अर्थ होता है मजदूरी और दंड। तो मजदूरी प्लुरल है और ये प्लुरल वर्ब लेगा। द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। मजदूरी प्लुरल होता है इसलिए यहाँ आर लिया। अब ये दंड वेजेस सिंगुलर है। वे दंड का जो दंड के लिए जब वेजेस का प्रयोग करेंगे तब ये सिंगुलर होगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ इज लिया। इशू मतलब होता है बाल बच्चा या मुद्दा। इशू मतलब ऐसे तो मुद्दा होता है लेकिन इसका अर्थ बाल बच्चा भी होता है। बाल बच्चा के अर्थ में ये सिंगुलर रहेगा, बाल बच्चा के अर्थ में ये सिंगुलर रहेगा। लालू एग्जाम्पल, लालू हैज 9 इशू, लालू हैज 9 इशू। और मुद्दा के सेंस में सिंगुलर और प्लुरल दोनों रहेगा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट इशू, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रेट इशू, यहाँ सिंगुलर लिया है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इशू। तो मुद्दा सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। एक मुद्दा रहेगा तो सिंगुलर होगा, दो मुद्दा रहेगा तो प्लुरल हो जाएगा। फोर्स शक्ति, फोर्स सिंगुलर है। एग्जाम्पल फोर्स इज बीइंग यूज्ड। फोर्स मीन्स सेना। फोर्सेस ये प्लुरल है, एग्जाम्पल फोर्सेस आर अलर्ट। अविवाहित पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं। तो अविवाहित पुरुष के लिए बैचलर का प्रयोग करते हैं और अविवाहित स्त्री के लिए मैड का प्रयोग करते हैं। अविवाहित पुरुष के लिए बैचलर, एग्जाम्पल है वाजपेयी इज अ बैचलर, क्योंकि जिंदगी भर शादी नहीं की।
अविवाहित स्त्री के लिए मेड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है मायावती इज अ मेड, मायावती इज अ मेड। अब है घर, घर है हाउस, पराया घर, हाउस का पराया घर, होम मतलब अपना घर। घर का दो शब्द, दो इंग्लिश होता है, एक होता है हाउस, एक होता है होम। हाउस का अर्थ होता है पराया घर और होम का अर्थ होता है अपना घर। हाउस एग्जाम्पल, आई लिव इन ए रेंट हाउस, आई लिव इन ए रेंट हाउस मतलब दूसरा घर है, पराया घर है, इसलिए यहाँ हाउस का प्रयोग करेंगे। होम मतलब होता है अपना घर। एग्जाम्पल, आई सेलिब्रेट फेस्टिवल इन माई होम, आई सेलिब्रेट फेस्टिवल इन माई होम, क्योंकि ये अपना घर है इसलिए यहाँ होम का प्रयोग हुआ। अब लाइट, लाइट प्रकाश, एक है प्रकाश, एक है प्रकाश स्रोत। प्रकाश सिंगुलर होता है, जैसे लाइट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। प्रकाश स्रोत सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है, जैसे माई रूम, माई रूम हैज वन लाइट, माई रूम हैज वन लाइट एंड माई क्लासरूम हैज 20 लाइट, माई रूम हैज वन लाइट एंड माई क्लासरूम हैज 20 लाइट। इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।